हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शेयर फोर्स है ऑफ अ कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ एल है, कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इज डैश एट द फ्री एंड। कैंटिलीवर आपको बताना है कि जो शेयर फोर्स है कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ एल है और कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ डैश एट द फ्री एंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? इज ज़ीरो। इज ज़ीरो। लेंथ इज ज़ीरो एट द फ्री एंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? इज ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर फोर्स है ऑफ अ कैंटिलीवर बीम का जिसकी लेंथ एल है, कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ डैश एट द फिक्स एंड। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका एज अ फिक्स एंड है, तो जब फिक्स एंड का केस होगा तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एल। जब शेयर फोर्स है कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ एल है, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो कैंटिलीवर बीम के केस में यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो एट द फ्री एंड। और जब यहाँ पर शेयर फोर्स कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ जब यूनिट लेंथ इज फिक्स एंड, यहाँ पर फ्री एंड के केस में ज़ीरो हो जा रहा है और फिक्स एंड के केस में हमारा यहाँ पर डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू एल हो जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ एल है, कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ विल बी। राइट आंसर इज ए एट द राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बेंडिंग मोमेंट है कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ एल है और कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इज डैश एट द फ्री एंड। व्हाट इज द राइट आंसर? इज ए, दैट इज ज़ीरो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर ज़ीरो एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। The shear force and bending moment are zero at the free end of cantilever beam. The right answer is C, that is uniformly distributed load over the whole length. The shear force and bending moment are zero at the free end of cantilever beam, so it carries uniformly distributed load over the whole length. नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बैंडिंग मोमेंट है कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ एल कैरिंग a uniformly distributed load of W per unit length is dash at the fixed end. What is the right answer? Is D, WL square by 2. The bending moment of a cantilever beam length L and carry uniformly distributed load of W per unit length, it is dash WL square by 2 at the fixed end. The next question is द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ एल है, कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लाइक कर रहा है एट द मिडिल ऑफ लेंथ। देन स्टेटमेंट आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। राइट आंसर जाएगा इसका बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो शेयर फोर्स डायग्राम है ऑफ अ कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ एल है, कैरी कर रहा है ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम ज़ीरो एट द फ्री एंड एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या जाएगा? डी। कौन सा बनेगा इसमें कर्व? पैराबोलिक कर्व बनेगा। पैराबोलिक कर्व कब बनेगा? जब शेयर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ एल है, कैरी कर रहा है ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम ज़ीरो एट फ्री एंड एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड इज द पैराबोलिक कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल, कैरी कर रहा है ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम ज़ीरो एट द फ्री एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। तो आपको बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज एग्री या डिसएग्री। व्हाट इज द राइट आंसर? इज ए, दैट इज योर एग्री। यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल जो कि कैरी कर रहा है ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम ज़ीरो एट द फ्री एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड इज पैराबोलिक कर्व इज एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेयर फोर्स है ऑफ अ कैंटिलीवर बीम लेंथ एल कैरी कर रहा है ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम ज़ीरो एट द फ्री हैंड
and W per unit length at the fixed end is dash at the fixed end. क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी WL/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेंडिंग मोमेंट है ऑफ अ कैंटिलीवर बीम जिसकी लेंथ L है, कैरी कर रहा है ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड इज डैश एट द फिक्स एंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? इज डी, यानी WL/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विल बी जीरो। राइट आंसर इज ए, दैट इज यस। The bending moment at the end of a simply supported beam will be zero. Yes. The next question is, maximum bending moment of a simply supported beam of a span L or carrying a point load W at the center of a beam is. Right answer is A, WL/4. WL/4. Next question, the bending moment diagram for a simply supported beam loaded इन इट्स सेंटर इज, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इसका हो जाएगा बीम, यानी आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल यानी यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम जो लोडेड है इन इट्स सेंटर, वो कहलाएगा आइसोलेसिस ट्रायंगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम का विद द सेंट्रल पॉइंट लोड लाइज एट द पॉइंट ऑफ लोडिंग, बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर फोर्स ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी कर रहा है सेंट्रल पॉइंट लोड चेंज साइन एट इट्स मिड पॉइंट। द राइट आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर इज ए, दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि लोडेड है, यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 168 यहाँ पर जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको बताना है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा होगा। व्हाट इज़ द राइट आंसर इज ए, दैट इज दिस वन इज़ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारा क्या है? ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इसी में बात कर लेते हैं कि जो शेयर फोर्स है इन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज, क्या हो जाएगा इसका? दैट इज ए, यानी ज़ीरो। एक द शेयर फोर्स ऑफ इन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेंडिंग मोमेंट है इन द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज। द राइट आंसर इज डी, यानी WL/8। क्या होगा राइट आंसर? इज WL/8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शेयर फोर्स एट द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ इज। व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, यानी WL/2 at one end and WL/2 minus WL2 at the other end. Thanks for watching and sharing.